हर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करता है, चाहे वो डे ट्रेडर हो, इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो भी इसी को कैंडलस्टिक को यूज़ करके जापानीज़ कैंडलस्टिक को यूज़ करते हैं। और बहुत बड़े जो मार्केट मूवर्स है, यानी कि जो मार्केट को चलाते हैं, वो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखकर ही मार्केट को मूव करते हैं। मार्केट ऊपर जाई जा रही है, जाई जा रही है, अब मेरे को सेल कहाँ करना है या फिर बाय कहाँ करना है, बाय करना है टॉप पर या फिर वहाँ से सेल करना है, वो कैसे पता चलेगा? होने से पहले कैसे पता चलेगा? फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करेंगे हम होने से पहले? अगर ये सीख लिए तो मतलब मोस्टली आपने काम हो गया, इसके ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। हाय गाइस, मैं हूं हर्ष भगत और आज मैं आ गया हूं 100 डेज कैपिटल चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है, हर बंदे ने इस पे वीडियो बनाई है, हर कोई गहरा नया कोई भी आता है तो इस पे वीडियो बनाता है, ठीक है। जो टॉपिक का नाम है वो कैंडलस्टिक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। लेकिन डिफरेंस पता है क्या है? सब में और मेरे में डिफरेंस क्या आप जानते हो? मैं वो सिखाता हूँ जो कोई नहीं सिखाता, राइट। हर बंदा 10, 15, 20, 30 पता नहीं कितने कैंडलस्टिक पैटर्न, भाई साहब मैं तो ये भी भूल जाता हूँ कि मैंने पहली कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी सीखी थी ठीक है, जब तक मैं लास्ट तक पहुँचता हूँ। तो इतना सारा बोलते हैं ना, ज़्यादा ज्ञान भी घातक होता है हमारे लिए। और कम ज्ञान हो लेकिन बढ़िया चले, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे 2 कैंडलस्टिक आती है तो 2 ही आती है, लेकिन वो बढ़िया काम करती है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ और मुझे 20 नहीं आती तो मैं 2 में ही पैसा बनाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को 20 आती है लेकिन मेरे को 20 अच्छे से नहीं आती और मैं कंफ्यूज ही होता रहूँगा। मान लो आपको 20 कैंडलस्टिक पैटर्न्स आती है, ठीक है। अब जब ट्रेड लेने जाओगे, एक ही जगह पे 3-4 बन रही होगी, आपको समझ नहीं आएगा बाय करना है सेल करना है, राइट। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके पास ज़्यादा ज्ञान है, और इसी वजह से बोलते हैं ज़्यादा ज्ञान घातक होता है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ। आपको 10 वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो के बाद ना आपको कैंडलस्टिक के बारे में ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं वीडियो में सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा टॉप 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यानी कि सिर्फ 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैं यूज़ करता हूँ। मैं 3 करता था, मैंने एक और ऐड किया है, एक और पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने ऐड किया अपनी इस लिस्ट के अंदर। टॉप 4 कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके अलावा आपको मार्केट के अंदर और कैंडलस्टिक पैटर्न जानने की जरूरत नहीं है। 10, 20, 30 डजंट मैटर, आपको नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आज की वीडियो देख ली ना, आपको कैंडलस्टिक का ज्ञान पूरा हो गया। लेकिन अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो ये भी समझ लेना कि उसी में कन्फ्यूजन में रह जाओगी कौन सी अच्छी है और कौन सी नहीं है। सिर्फ पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाऊंगा, जिसपे मैं काम करता हूँ, जिसपे मैं पैसा बनाता हूँ, सिर्फ वो सिखाऊंगा। और एक बात तो मैं गारंटी से हमेशा कहता हूँ, कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि जो मैं करता हूँ मैं वही सिखाता हूँ, और सिखाता हूँ तो पूरा सिखाता हूँ, वरना नहीं सिखाता, आधा अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा। 4 यूज़ करता हूँ, 4 सिखा कर जाऊँगा। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले कैंडलस्टिक की बात तो करेंगे, लेकिन कैंडलस्टिक होती क्या है, हम कैंडलस्टिक ही क्यों यूज़ करते हैं? ये सारे क्वेश्चंस कभी आपके दिमाग में आए? नहीं आए तो आने चाहिए थे। क्यों नहीं आए मुझे नहीं पता, वो आप खुद से पूछो कि आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस क्यों नहीं आए। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले ये तो जानना पड़ेगा कि है क्या। कुछ बोलने से पहले, मान लो आप इंग्लिश में कुछ बोल रहे हो, लेकिन अगर आपको अल्फाबेट्स ही नहीं पता, आपको वर्ड्स के मतलब ही नहीं पता, तो बोलना इज़ वर्थलेस, राइट। तो आप कैंडलस्टिक तो यूज़ करते हो, लेकिन कैंडलस्टिक है क्या, क्यों यूज़ करते हो? सिर्फ हमने देखा यूट्यूब से या फिर हमने किसी से सुना ये होती है कैंडलस्टिक, इसलिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप गलत हो ना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, भाई अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाई यू यूज़ कैंडलस्टिक पैटर्न, व्हाई यू यूज़ कैंडलस्टिक पैटर्न, का कैंडलस्टिक का पूरा नाम क्या है वो भी आपको पता है क्या? नहीं पता। अगर पता है तो क्यों यूज़ करते हैं? तो सारी क्वेश्चंस का पहले हम आंसर देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर्ष भगत की वीडियो देखने के बाद आप भी उतना ज्ञान ले पाओ जितना मेरे अंदर है। मैं आपको ज्ञान देने आया हूँ और आप पूरा ज्ञान लेना। अगली बार से कोई क्वेश्चन पूछे तो हर एक चीज़ का आंसर आपके पास होना चाहिए। तो बातें अब ज़्यादा नहीं करेंगे, सीधा सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे। नेक्स्ट 10-15 मिनट्स फुल फोकस के साथ मेरे साथ यहाँ पर सुनना है आपको। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं एक नया पैटर्न बताकर जाने वाला हूँ, नई चीज़ें बताकर जाने वाला हूँ लास्ट तक, ठीक है। एक भी मिस करा तो बाद में पछताओगे। तो फर्स्ट मैंने बात करी, आज हमारा टॉपिक है कैंडलस्टिक। तो प्राइस क्या है, कैसे दिखता है, प्राइस एक्शन के अंदर हमने बात करी थी, ठीक है, कि प्राइस क्या है। मार्केट के अंदर 2 चीज़ें होती है, प्राइस और वॉल्यूम, ठीक है। प्राइस कैसे दिखता है हमने बात करी थी लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर, प्राइस एक्शन वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। प्राइस कैसे दिखता है तो मैंने वहाँ पे बताया था कि प्राइस क्या है और कैसे दिखता है, इन द फॉर्म ऑफ कैंडलस्टिक, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। ये 4 चीज़ों के अंदर हम प्राइस को देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्राइस नहीं है। और जो दूसरा होता है मार्केट के अंदर, एक होता है प्राइस, एक होता है वॉल्यूम। तो प्राइस तो मैंने आपको समझाया था कि प्राइस इस फॉर्म में हम देखते हैं, लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वॉल्यूम पे डिस्कस करने वाले। वॉल्यूम कौन है, वॉल्यूम क्या है, ऑपरेटर की चाल अगर पकड़नी है तो वॉल्यूम को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बी रेडी गाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कैंडलस्टिक का पूरा नाम क्या है। कैंडलस्टिक का पूरा नाम है जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। लेकिन हम जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न ही क्यों यूज़ करते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारी चार्ट पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे तरीके की चार्ट्स होते हैं, लेकिन हम जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न वाले ही चार्ट क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका रीज़न क्या है वो समझते हैं। पहला रीज़न है इमोशंस इन्वॉल्व होती है कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर। यानी कि देखो, अगर बड़ी कैंडलस्टिक है तो यार
मार्केट के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। ग्रीन बड़ी कैंडल है तो बायर स्ट्रॉन्ग है, रेड बड़ी कैंडल है तो सेलर स्ट्रॉन्ग है। हम इमोशंस समझ पा रहे हैं, हम देखकर समझ पा रहे हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर स्ट्रॉन्ग है। बड़ी शेडो है, ऊपर वाली साइड है, नीचे वाली साइड है, तो हमें समझ आ रहा है एक तरह से, हम इमोशंस इन्वॉल्व समझ पा रहे हैं कि मार्केट का इमोशन क्या है ना। तो वो समझना इसलिए इसमें आसान होता है। इमोशंस जो समझना है वो कैंडलस्टिक, जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आसान होता है। अगर मैं इसको समझाऊं चार्ट के ऊपर एग्जांपल के साथ तो आपको समझ ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो गाइस जब हम बात कर रहे थे वॉल्यूम की, प्राइस की, कैंडलस्टिक की, तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर भी क्या होता है ना कि अब 5,500 से ज़्यादा स्टॉक्स है, लेकिन कौन से चार्ट पर कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ स्टॉक एज, जो मैंने लास्ट वीडियो के कुछ वीडियोस पहले ही बताया था कि मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ इन सब चीज़ों को खोजने के लिए कि कौन से स्टॉक के अंदर क्या बन रहा है, ठीक है। तो उसी की मैंने फ्री सब्सक्रिप्शन आपको लास्ट वीडियो के अंदर गिफ्ट करी थी अपनी तरफ से। तो मुझे लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे डाउट्स आए, सर प्रीमियम मैंने यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन इसको हम कंटिन्यू कैसे करें, मंथली प्लान बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, या फिर जो ईयरली प्लान्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो हम वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है हमारे लिए, तो सर थोड़ा सा आप जुगाड़ कर सकते हो, कुछ कर सकते हो तो बताओ, ठीक है। तो मैंने वहाँ बात करी स्टॉक में, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या करा है, मैंने डिसाइड करा है कि अब मैं आपको मंथली अगर सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो 399 की पर मंथ की सब्सक्रिप्शन होती है, ठीक है। 249 की पर मंथ होती है अगर आप ईयरली आप रोल ओवर करते हो, ठीक है। तो लेकिन अगर आप ईयरली की बात करें तो ऑलमोस्ट 3,000 रुपये लग जाते हैं आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा कि नॉर्मल लोगों के लिए एक्सपेंसिव है, तो मैंने वहाँ बात करी, और बात करने के बाद इस ईयरली सब्सक्रिप्शन को हमने 40% डिस्काउंट करवा दिया। यानी कि अगर मेरा कोड यूज़ करते हो हर्ष40, तो आपको इस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 40% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 1,500 के आसपास आपको सब्सक्रिप्शन ये मिल जाएगी, साल की सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आपको लेना क्यों है, कुछ फीचर्स मैंने पहले बताए थे, मैं वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फीचर्स। इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, ठीक है, ये आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देकर जाता है कि इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या नहीं। स्टॉक्स वाइज इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देता है कि स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद एडवांस स्कैन्स, आपको स्कैन्स जैसे मैंने बोला ना कि कौन से चार्ट में कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, 5,500 स्टॉक्स है, उसमें से कौन से में कौन सी कैंडलस्टिक, कौन से चार्ट पैटर्न्स बने हैं, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा एक सिंगल क्लिक पर, वो है एडवांस स्कैन्स। तो वो भी आपको ये प्रोवाइड करता है, किस में कितनी वॉल्यूम है, ज़्यादा वॉल्यूम है, किस में क्या है, ठीक है। एज रिपोर्ट्स, केस स्टडीज़ बनाकर देता है कि इस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, क्वालिटी, वैल्यूएशन, सॉल्वेंसी, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है या नहीं, कंपनी आगे बढ़ सकती है या नहीं, तो ये भी आपको ऑटोमेटिकली कर देता है। उसके बाद आपको स्ट्रैटेजीज बनाकर देता है, यानी कि अगर आपको मार्केट के अंदर बुलिश हो रहे हो या फिर बेयरिश हो रहे हो तो किस साइड कौन सी स्ट्रैटेजी आपको, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है या फिर ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन बाइंग करनी है या फिर तो उसके अंदर कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग करनी है तो उसके अंदर कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको ये ऑटोमेटिकली कर देता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको ये मार्केट की स्ट्रेंथ भी बताता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कहाँ है, बायर्स की स्ट्रेंथ है या फिर बियरिश जो हमारे सेलर्स है उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है मार्केट के अंदर। तो आपको समझ आएगा कि मार्केट में वीक है या फिर मार्केट जो स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है, वो सिंगल क्लिक पर हमारे को ये सॉफ्टवेयर हमें बताता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद भी बहुत सारी चीज़ें और है। राकेश झुंझुनवाला जी ने जिसमें इन्वेस्ट करा था कंपनीज, वो भी आपको लेकर देता है। राधा कृष्ण दमानी, विजय केडिया, जो बड़े एस इन्वेस्टर्स है, उन्होंने किस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है, उनका पोर्टफोलियो क्या है, ये सब भी आपको बताता है। तो इसकी वजह से मैं इसको यूज़ करता हूँ, मेरी थोड़ी सी नॉलेज इससे बढ़ती है, तो यूज़फुल लगाया। तो मैं कोई भी चीज़ आपको तभी बताता हूँ जब मेरे को यूज़फुल लगता है, ठीक है। तो ये मेरे को यूज़फुल लगा तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसकी सब्सक्रिप्शन ईयरली वाली 40% डिस्काउंट सिर्फ मेरे कोड से ही मिलेगा, नॉर्मली जाओगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको पूरे 3,000 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको लेने हैं तो आप ले सकते हो, जिसको प्रीमियम जो है पसंद आया था लास्ट टाइम तो वो तो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाकर आप बाय कर सकते हो। तो गाइस इस प्लान का यही फायदा है इन शॉर्ट कि आपको जो 399 पर मंथ का स्टॉक एज प्रीमियम का प्लान है वो लेस देन 150 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये हमारा जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ना थोड़ा समझ आ रहा है कि ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल मतलब यहाँ पर सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। ग्रीन कैंडल है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कैंडल्स बना रही है, यानी कि मार्केट के अंदर आज जो ट्रेंड है वो बुलिश साइड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि आप ये समझाओ, लाइन है, कुछ इमोशंस दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कहाँ पर बायर्स है, कहाँ पर सेलर्स है स्ट्रॉन्ग, कोई इमोशन समझ आ रहा है कि मार्केट के अंदर किस टाइप का ट्रेंड है, किस टाइप का मूवमेंट हो रहा है, किस साइड मार्केट जाने वाली है, नहीं समझ आ रहा। लाइंस के अंदर वो आपको इमोशंस नहीं मिल रहे, राइट। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर वापस कैंडल्स पे जाऊँ तो कैंडल्स पे आपको समझ आ रहा है कि किस टाइप का है, किस टाइप के इमोशंस इन्वॉल्व है मार्केट के अंदर, राइट। तो ये समझाने वाला हूँ मैं, ये समझाना चाहता था कि इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं कैंडलस्टिक के अंदर। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाइडली यूज्ड बाय एवरीवन।
हर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करता है, चाहे वो डे ट्रेडर हो, इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो भी इसी को कैंडलस्टिक को यूज़ कर जापानीज़ कैंडलस्टिक को यूज़ करते हैं। और बहुत बड़े जो मार्केट मूवर्स है, यानी कि जो मार्केट को चलाते हैं, वो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखकर ही मार्केट को मूव करते हैं। तो ये हर कोई यूज़ करता है, इसकी वजह से इसको यूज़ करना अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब जब मान लो कोई भी सारे देखो ट्रैपिंग जिस चीज़ में हो रही है, जो बड़े लोग हैं वो जिस चीज़ में ट्रैपिंग कर रहे हैं या फिर वो चीज़ जिसके अंदर इन्वॉल्व है मार्केट में, उसी को यूज़ कर ही मूवमेंट आएगी, राइट। इसलिए आपने देखा होगा कि कैंडलस्टिक बहुत अच्छे काम करते हैं, चार्ट पैटर्न्स बहुत अच्छे काम करते हैं। कौन से काम करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, वो मैं सिखाऊंगा आज, ठीक है। लेकिन ये अच्छे क्यों काम करते हैं आज आपको समझ आया, क्योंकि ये सारे वही यूज़ करते हैं, डे ट्रेडर हो, इंस्टीट्यूशंस हो या फिर जो मार्केट मूवर्स हो, वो भी कैंडलस्टिक को ही यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा सिर्फ कैंडलस्टिक को यूज़ करते हैं, यहाँ पर बी करेक्ट गाइस, ठीक है। ये नहीं बोल रहा मैं कि सिर्फ कैंडलस्टिक को यूज़ करते हैं, कैंडलस्टिक को यूज़ करते हैं आपको ट्रैप करने के लिए, मार्केट को चलाने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन एक पार्ट है कैंडलस्टिक। इसकी वजह से जापानीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ करना अच्छा होता है, और इसकी वजह से ही आज का टॉपिक मैंने रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। नेक्स्ट है व्हाई कैंडलस्टिक रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग। कैंडलस्टिक रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग क्यों होती है? पहला, ईजी टू यूज़ होता है, कि अगर मैं आपको अभी समझाऊंगा ना वीडियो के बाद, आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं किसी और चीज़ में आपको समझाऊंगा, बहुत सारे होलो कैंडल्स होते हैं, मतलब बहुत टाइप ऑफ कैंडल्स होते हैं, फिर बहुत टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं, बट आपको ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है यार, वो मतलब एक बारी में आप समझ जाओगे। मैं आपको समझाऊंगा ना, जैसे ही आपको समझ आ जाएगा। तो वो क्यों समझ आ रहा है? हाँ, वो पढ़ाने का तरीका तो है, बट स्टिल आपको इसलिए समझ आ रहा है क्योंकि वो ईजी टू यूज़ है यार, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न को हम ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करते हैं। अर्लियर इंडिकेटर ऑफ मार्केट टर्न्स, यानी कि मार्केट टर्न होने से पहले ही हमें बता देती है इंडिकेटर्स, यानी कि जो कैंडलस्टिक्स है ना, वो आपको बता देगी कि मार्केट के अंदर रिवर्सल आने वाला है, यानी मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड आने वाला है, होने से पहले आपको बता देती है। यानी कि मार्केट में मेरे को लग रहा है यहाँ से रिवर्सल आएगा, लेकिन रिवर्सल आएगा, आने से पहले हमें पता चलना चाहिए ना, राइट, तभी तो हमें उस पर ट्रेड ले पाएंगे। यानी कि मान लो मार्केट ऊपर जाई जा रही है, जाई जा रही, जाई जा रही है, मेरे को सेल कहाँ करना है या फिर बाय कहाँ करना है, बाय करना है टॉप पर या फिर वहाँ से सेल करना है, वो कैसे पता चलेगा? होने से पहले कैसे पता चलेगा? फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट करेंगे हम होने से पहले? उसमें हमें यूज़ करता है कैंडलस्टिक्स, ठीक है। थर्ड वन इज यूनिक मार्केट इनसाइड, यानी कि ट्रेंड क्या है मार्केट का, बुलिश है या बियरिश है, फोर्स कितनी है, कितना बुलिश है कितना बियरिश है। यानी कि जो बुलिश है, अब मान लो हमने ट्रेंड पता चल गया है बुलिश है, कितना बुलिश है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है ग्रीन, ठीक है, यानी कि ज़्यादा बुलिश है, तो हमें फोर्स पता चला, हमें ट्रेंड पता चला। कैसे पता चला? कैंडलस्टिक देखकर। इसलिए रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग है कैंडलस्टिक्स। तो यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट जो है वो ज्ञान पूरा होता है। लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल, कि जो कैंडलस्टिक है वो किसका पार्ट है, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस? आप मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ कि टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है या फिर फंडामेंटल। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको लगता है कि आपको नॉलेज है, तो आप मुझे लिख कर बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको क्या लगता है कैंडलस्टिक किसका पार्ट है। वीडियो को स्टॉप करो, देखो और बताओ मुझे। तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आगे, ठीक है। तो कैंडलस्टिक आपको जैसे कि मोस्टली लोगों को पता होगा, बट मैंने स्टिल पूछा आपकी नॉलेज जानने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स बिल्कुल बिगनर है या फिर थोड़े से समझदार है या फिर थोड़ी सी नॉलेज है उनके पास, ठीक है। तो अगर है तो आपने लिखा तो बढ़िया, क्योंकि मैं जान गया कि आपके पास नॉलेज है। नहीं लिखा तो अभी जाकर लिखो। तो कैंडलस्टिक जो है वो टेक्निकल का पार्ट होता है, टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस, ये क्वेश्चन रहता है सबके दिमाग के अंदर कि क्या करना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है ना। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आप डिमांड सप्लाई समझ सकते हो, पी रेशो, पीबी रेशो, ये सारी रेशोज, ये सब चीज़ें फंडामेंटल्स की जो चीज़ें होती है, ये आप समझकर हाँ समझ सकते हो कि कंपनी के बारे में फंडामेंटल समझ सकते हो, लेकिन इमोशंस नहीं समझ सकते। मार्केट के अंदर जो लोगों का इमोशन है उसके लिए वो नहीं समझ सकते कंपनी का, वो आपको समझ आएगा टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट ही ऐसा है, वी कैन सी फंडामेंटल बट वी कांट सी इमोशंस ऑफ द मार्केट। मार्केट के अंदर इमोशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रेंड, मार्केट के अंदर ट्रेंड का फोर्स क्या है, मार्केट के अंदर बुलिश है या फिर बेयरिश है, लोग कितने बेयरिश है कितने बुलिश है, ये हर एक चीज़। मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बताता है टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर हम बात करें क्या इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस, तो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर वेटेज रखते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो अब हमारे क्वेश्चन तो क्लियर हो गए हैं, अब बढ़ते हैं सिर्फ वो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। अगर ये सीख लिया तो मतलब मोस्टली आपने काम हो गया, इसके ज़्यादा आपको सीखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ समझाता हूँ 4 कैंडलस्टिक पैटर्न, और हर कैंडलस्टिक पैटर्न का आपको नाम भी जानने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल कर दिया मैंने। हम सिर्फ 4 कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे, ठीक है। और पहली कैंडलस्टिक का नाम है H1,
ठीक है, मैं ऑलरेडी इसमें से 2 या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी क्या लॉजिक होता है ना, उसके ऊपर भी हम आज अच्छे से बात करने वाले हैं, और एक एडिशनल एक आपको कैंडलस्टिक आपको गिफ्ट देकर जाने वाला हूँ मैं, एक प्रेजेंट देकर जाने वाला हूँ, ठीक है। तो H1 कैंडलस्टिक पैटर्न फर्स्ट है H1, H का मतलब हर्ष, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने चारों कैंडलस्टिक का नाम रख दिया H1, H2, H3 एंड H4। आपको याद रहेगा, डोंट वरी, मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। H1 कैंडलस्टिक पैटर्न, अब H1 के अंदर क्या होता है कि मार्केट जा रही है, ऊपर जा रही है, ग्रीन बना रही है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि एक ऐसी बड़ी कैंडल आती है जो प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल को डाइजेस्ट कर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये मान लो ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ठीक है, ये ग्रीन है, और उसके बाद एक ऐसी रेड कैंडल आई जो प्रीवियस वाले पूरी ग्रीन कैंडल को डाइजेस्ट कर गई, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो अगर ऐसी एक रेड कैंडल बन गई, इसका मतलब ये है कि जो मार्केट में है वो ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है, यहाँ पर मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। अब इसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। बहुत टाइम से मार्केट ऊपर जा रही थी, एक ऐसी बड़ी रेड कैंडल आई है जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को खा गई है, यानी कि अब जो बायर्स थे उसको, जितने बायर्स थे ना उसके डबल हमारे सेलर्स आ गए। देखो हमारे बायर्स है उसको ऊपर से पूरा डाइजेस्ट कर लिया है, तो हमारे सेलर्स जो है उससे ज़्यादा आ गए हैं। अब जब मार्केट में टॉप पर ज़्यादा सेलर्स आ गए, यानी कि मार्केट के अंदर अब बायर्स जो है वो वीक हो चुके हैं, बायर्स अब ज़्यादा बाय नहीं करना चाहते, अब मार्केट को और ऊपर लेकर नहीं जाना चाहते, तभी रेड कैंडल आई है इतनी बड़ी जो प्रीवियस को डाइजेस्ट कर गई है। तो प्रीवियस को डाइजेस्ट करने के अंदर ना 2 चीज़ें हैं। पहला रीज़न क्या है कि मार्केट के अंदर सेलर्स जो है वो स्ट्रांग हो गया। दूसरा रीज़न क्या है, जो ट्रेंड था ना, जो ट्रेंड चल रहा था कि ग्रीन ग्रीन ग्रीन, अब वो ग्रीन ट्रेंड को वो ब्रेक हो गया है। रेड कैंडल आई है ना, क्योंकि है ना, प्रीवियस को डाइजेस्ट तो रेड कैंडल ने करा है, तो बड़ी रेड कैंडल आई है जिसने प्रीवियस को डाइजेस्ट कर गया, यानी कि सेलर्स स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल है, इसकी वजह से जो प्रीवियस ट्रेंड था वो वीक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हुई जिसकी वजह से हमें समझ आया कि ये वाली कैंडल जब भी बनेगी वहाँ से मार्केट डाउन जा सकती है, ठीक है। और यही इसका उल्टा हमारा बॉटम में बनेगा। बॉटम में कैसे बनेगा, रेड रेड रेड, और यहाँ पर एक ऐसी ग्रीन कैंडल जो प्रीवियस वाली रेड को डाइजेस्ट कर जाए, फिर उसके बाद ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो यहाँ पर हमारा ये H1 पैटर्न बॉटम पे ऐसे मिलेगा। इसके एग्जांपल से भी बात करूंगा लास्ट के अंदर। तो अब बात करते हैं मेरी सेकंड कैंडल के बारे में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। H2 कैंडल होती है, रेड कैंडल बन रही है, बहुत टाइम से रेड कैंडल बन रही है, एक ऐसी ग्रीन कैंडल आती है। इसके अंदर आप ध्यान से सोचना, ध्यान से सुनना, एक ऐसी चीज़ बताकर जाऊँगा, शायद आपने नहीं सुनी होगी, ठीक है। तो एक ऐसी, ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी आई थिंक पता नहीं है नहीं है, डजेंट मैटर, हम इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो रेड कैंडल्स बन रही थी और एकदम से एक ऐसी ग्रीन कैंडल आती है जो प्रीवियस, देखो इसमें ना ओपन क्लोज मैं मेंशन करता हूँ। यहाँ पर हमारी रेड कैंडल ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पर हमारी क्लोज हुई, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा क्लोज हुई रेड कैंडल, राइट। अब यहाँ पर हमारी रेड कैंडल क्लोज हुई है और ग्रीन कैंडल कहाँ से ओपन हुई है, यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हुई, ठीक है। तो ये हमारा ओपन है, ये हमारा क्लोज है, ये हमारा ओपन है और ये हमारा क्लोज है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, हमारी जो रेड कैंडल जहाँ पर क्लोज हुई है उसके क्लोज के हल्का सा गैप पर हमारी ग्रीन कैंडल ओपन हुई है, ठीक है। यहाँ पर हमारी रेड कैंडल क्लोज हुई है, हल्के से गैप पर हमारी ग्रीन कैंडल ओपन हुई है, और यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज कहाँ हुई है, हमारी क्लोज हुई है प्रीवियस वाले, ये जो रेड कैंडल है इसके ओपन के ऊपर, यानी कि प्रीवियस वाली कैंडल को इसने ऊपर की तरफ से तो डाइजेस्ट कर लिया, बट नीचे की तरफ से गैप के साथ ओपन हुई है ग्रीन कैंडल। अब इसका मतलब क्या है, लॉजिक क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में रेड कैंडल्स बन रही थी, एकदम से एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है जो प्रीवियस रेड कैंडल के क्लोजिंग के हल्का सा ऊपर ओपन हो रही है, यानी कि बायर्स का प्रेशर ज्यादा है। इस गैप को कहते हैं सुपर गैप, सुपर गैप, ठीक है। अगर मार्केट में एक कैंडल सुपर गैप के साथ ओपन हो रही है ना, हल्के से गैप के साथ ओपन हो रही है, तो गैप का मतलब क्या होता है, गैप का मतलब होता है कि जिस भी तरफ गैप में ओपन हो रही है वहां पे जो बायर्स है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग थे, इतना ज्यादा प्रेशर था उस टाइम, बाइंग का इतना ज्यादा प्रेशर था कि मार्केट में हल्का सा गैप क्रिएट कर दिया उसने, ठीक है। यहाँ पर इसने गैप क्रिएट करा और जो क्लोजिंग है उसने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर दी है, यानी कि अब बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि पहली बात तो एक प्रेशर के साथ एक गैप के साथ ओपन करा, सेकंड जो प्रीवियस वाली कैंडल को भी डाइजेस्ट कर लिया ऊपर से, तो वहां से हमारे चांसेस क्या बनते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। अब H2 के अंदर ना 2 चीजें हैं। H2 के अंदर एक तो ये गैप के साथ ओपन हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग, ठीक है। क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग यानी कि रेड कैंडल बन रही थी, ठीक है, यहाँ पर हमारी रेड कैंडल क्लोज हुई और इसी सेम पॉइंट से हमारी ग्रीन कैंडल स्टार्ट होती है, ठीक है, लेकिन क्लोज हमारी इसकी ऊपर होगी, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट हल्का सा गैप के साथ ना होकर साइड साथ साथ भी होता, यानी कि जहां पर हमारी क्लोज हुई है वहां पर हमारा ओपन होता है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन सेम है, ठीक है। तो ये दोनों पैटर्न को हम H2 कैंडल कहेंगे। पहला
अगर एक गैप के साथ ओपन होती है और ऊपर जाकर क्लोज होगी इसके क्लोजिंग के ओपनिंग के ऊपर, ठीक है, तो हमारी ये भी H2 मानी जाएगी। और हमारी अगर क्लोज इसका रेड कैंडल का क्लोज और हमारा ग्रीन कैंडल का ओपन, ये दोनों सेम भी है, सेम पॉइंट भी है, तो भी हमारी ये H2 मानी जाएगी और इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो ये जो दो, ये एक इसके अंदर ना एक और चीज़ बताता हूँ आपको, H1, H2, H3, H4, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी कैंडल है? अगर मैं पावरफुल कैंडल की बात करूँ तो H2 कैंडल सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है और गैप के साथ बने तो और ज़्यादा पावरफुल बनती है। तो ये आप खुद भी नोटिस करना कि अगर जब भी H2 कैंडल बनती है मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर वहाँ से रिवर्सल काफ़ी ज़्यादा आया जाता है। और H1, H2, H3, जब हम एग्जांपल्स की बात करें ना सारी कैंडलस्टिक की, तो एग्जांपल का भी चलो अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल्स मैं अपने टेलीग्राम के अंदर रोज़ डेली पोस्ट करता हूँ एच लेवल्स के ऊपर, ठीक है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप चेक करो यार, डेली एक्यूरेसी होती है एच लेवल की, वहीं से मार्केट पिन पॉइंट रिजेक्शन, रेड लेवल से मार्केट गिर जाती है, ग्रीन लेवल से मार्केट उठ जाती है। तो ये हो पाता है पॉसिबल एच लेवल की वजह से, उस पर हम ये कैंडलस्टिक्स ही यूज़ करते हैं ट्रेड के लिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स, अगर डेली एग्जाम्पल्स, अगर आपको इसके अंदर पकड़ बनानी है ना कि H1 कैसा होता है, H2 कैसा होता है, आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम में जाओ, वहाँ पर डेली मैं आपको लेवल्स देता हूँ, वहाँ पर आप खुद जाकर चेक करो, 10 दिन में आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे इस कैंडलस्टिक्स में। और स्टिल अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। अब हम बात करते हैं H3 कैंडल की, थर्ड कैंडल है हमारी, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस अगर वो एक चीज़ नहीं समझी ना, वेस्ट है, ठीक है। वो एक चीज़ क्या है? कलर ऑफ द कैंडल, ठीक है, कलर ऑफ द कैंडल। इस कैंडल के अंदर ना प्रीवियस कैंडल में तो एक सिंपल सा सॉर्टेड है कि कलर जो है वो सेम ही रहेगा, यानी कि नीचे आपको ग्रीन रेड मिलेगा कॉम्बिनेशन, ऊपर आपको ग्रीन रेड कॉम्बिनेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कलर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पैटर्न नहीं है, यहाँ पर सिंगल कलर्स, एक सिंगल कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल जब कैंडल है ना, तो यहाँ पर एक सिर्फ आपको कलर्स ही देखने हैं। अब कलर कैसे देखना है वो बताता हूँ। मार्केट में काफ़ी टाइम से जो है मार्केट चल रही थी, ऊपर जा रही थी, तो आपको टॉप पर ना आपको ये पैटर्न देखना है, ठीक है। टॉप पर आपको देखना है ये, और बॉटम पर आपको देखना है ये, ठीक है। तो मार्केट काफी टाइम से ऊपर जा रही थी, ग्रीन कैंडल्स बना रही थी, ग्रीन कैंडल्स बनाई, यहाँ पर मार्केट जो है वो ओपन हुई, मार्केट हल्का सा ऊपर जा रही है और एकदम से एक ऐसा प्रेशर आता है जो मार्केट को नीचे ले गया, और यहाँ पर जब पहुंची मार्केट में वो कैंडल जो है वो क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंडल कौन सी बनेगी? कलर, ये कलर बनेगा रेड कलर का। अब इसमें लॉजिक क्या है उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ ग्रीन कलर की कैंडल। अब मार्केट में काफी टाइम से मार्केट नीचे आ रही थी और नीचे आते आते रेड कैंडल्स बना रही थी, ठीक है। अब मार्केट रीड बनाते यहाँ पर ओपन होती है और नीचे जाती है, जा ही रही थी नीचे, और एकदम से एक ऐसा बाइंग प्रेशर आता है कि मार्केट को ऊपर ले जाता है। और जब तक मार्केट ऊपर पहुंचती ही है, वहां पर मार्केट में क्लोजिंग का टाइम आ जाता है। 1 मिनट कैंडल है तो 1 मिनट पूरे होने वाले हैं, 5 मिनट की कैंडल है तो 5 मिनट पूरे होने वाले हैं, और जैसे ही वो पूरे होने वाले हैं वैसे ही मार्केट में ये कैंडल क्लोज होती है और ऐसी एक शेप में क्रिएट होती है। यहाँ पर शेडो साइड नीचे की साइड ज़्यादा है और यहाँ पर ऊपर की साइड ज़्यादा है। यहाँ पर कलर रेड था और यहाँ पर कलर ग्रीन है, ठीक है। अभी मैंने लॉजिक समझाया नहीं, अभी मैंने सिर्फ फॉर्मेशन समझाई है कैसी होती है। आपको समझा दो लॉजिक क्या है इसका। अब देखो, मार्केट जो है वो बहुत टाइम से ऊपर जा रही थी और एकदम से एक ऐसा प्रेशर आया कि मान लो मैं एक जा रहा हूँ, मान लो 10 से प्राइस 11 गया, 12 गया, ठीक है। 10 से यहाँ पर मान लो यहाँ पर मार्केट ओपन होती है 10 रुपये पे, 10 से प्राइस 11 गया, 12 गया, 12 से एकदम से ऐसा झटका लगा कि वो सीधा 8 रुपये पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 12 से 8 आया कैसे? आया क्यों? क्योंकि सेलर्स ने प्रेशर बनाया, ठीक है। तो अगर ऐसा मार्केट में होता है ना, ऐसी कैंडल फॉर्म होती है। और टॉप पर हमेशा आपको, अब मैंने बोला था ना कलर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, टॉप पर हमेशा आपको रेड कलर्स देखने हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न ना बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, ग्रीन कलर का भी बन सकता है टॉप पर, ठीक है। तो लेकिन आपको इस पर काम अगर करना है तो रेड पे काम करना है, ठीक है। इसका रोल भी समझाता हूँ कि आपको H1 कैसे यूज़ करना है, H2 कैसे यूज़ करना है, H3 कैसे करना है और H4 कैसे करना है। तो अभी सिर्फ हम लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में प्रेशर आया, तो इसका मतलब यानी कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। अब यहाँ पर बॉटम में, यहाँ पर मार्केट मान लो 10 रुपये ओपन हुई, 9 रुपये गई, 8 रुपये गई, और एकदम से ऐसा प्रेशर आया सीधा उसको 12 रुपये पे ले जाकर क्लोज कर दिया। अब 8 से 12 गई क्यों? क्योंकि वहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया, वहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए। तो इस वजह से यहाँ पर एक ऐसी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुई है। इसका कलर ग्रीन क्यों है? क्योंकि मार्केट में नीचे से प्रेशर आया, बॉटम से प्रेशर आएगा, मार्केट जब ऊपर जाएगी तो ग्रीन कलर बनाती है ना, इसलिए हमेशा आपको बॉटम पर देखना है ग्रीन कलर और टॉप पर आपको देखना है रेड कलर। तो ना अब एक चीज़ समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? H1 कैंडलस्टिक पैटर्न, H2 हो या फिर H4 हो, ये आपको कहाँ यूज़ करने हैं और H3 आपको कैसे यूज़ करना है। कैंडलस्टिक को यूज़ करना भी एक कला है, ठीक है। उसको कहाँ कब, एक होता है ना
कैंडलस्टिक क्या है आपके लिए? कैंडलस्टिक आपके हिसाब से क्या है? कैंडलस्टिक आपके लिए एक हथियार है, आपके पास एक हथियार है जिससे आपको मार्केट में लड़ने की हेल्प मिलेगी, ठीक है? आपके मार्केट जो मूवर्स है, आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनसे लड़ने की आपको एक शक्ति, आपको एक वेपन मिला है, ठीक है? वो है कैंडलस्टिक। तो आपको किस वेपन को कहाँ यूज़ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपके सामने वाला जो वेपन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपने उसके हिसाब से आपने वेपन यूज़ नहीं करा, तो आप मार दिए जाओगे। तो आपको स्ट्रॉन्ग वेपन देखकर स्ट्रॉन्ग वेपन निकालना है, वीक वेपन देखकर उसके हिसाब से वेपन निकालना है। तो ये तीनों चारों वेपन कैसे यूज़ करने हैं वो बताता हूँ। H1 H2 H4 आपको यूज़ करना है रिवर्सल के लिए, ठीक है? यानी कि आप इसके अंदर रिवर्सल एंट्री बना सकते हो। मान लो आपको H1 दिखा टॉप पर, या फिर H2 दिखा, या फिर आपको H4 दिखा, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। नीचे है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन आपको H3 कैसे यूज़ करना है? H3 आपको रिवर्सल के लिए यूज़ नहीं करना कि ये दिख गया तो रिवर्स हो जाएगी मार्केट। नहीं नहीं नहीं, H3 आपको बताता है, क्या बताता है वो समझने की जरूरत है। H3 आपको बताता है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? ट्रेंड किस साइड स्ट्रॉन्ग है। अब इसका एग्जांपल क्या है? लेट्स से मैंने यहाँ पर बताया था कि मार्केट में अगर ऐसा बनता है तो यहाँ पर जो है सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, इसलिए यहाँ पर टॉप पर रेड कैंडल बन रही है, और वो भी विथ शैडो। अब इसका बॉडी का डबल होना चाहिए शैडो, बॉडी से डबल होनी चाहिए शैडो। इसके अंदर एक और मैंने पॉइंट बता दिया। तो अगर आप ऐसा कुछ दिखता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं बोल रहा मैं, यहाँ से होगी। यहाँ से मतलब ये है कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर मार रहे हैं, यानी कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो रिवर्सल आ सकता है, ठीक है? ग्रीन कैंडल यहाँ पर बॉटम पर ग्रीन कैंडल बन रही है, एक ऐसी कैंडल बन रही है जिसमें शैडो जो है वो बॉडी से डबल है, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल आएगा कंफर्म नहीं है, मतलब नेक्स्ट कैंडल में रिवर्सल आना कंफर्म नहीं है, 2 3 4 कैंडल के बाद रिवर्सल आ सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना H1 H2 H4 की, तो यहाँ पर एक तुरंत रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि यहाँ पर जैसी H1 बनी उसके बाद सेकंड कैंडल से ही हमारा रिवर्सल आना स्टार्ट हो सकता है। H2 बनी या फिर H4 बनी तो सेकंड कैंडल से ही हमारा रिवर्सल आना स्टार्ट हो सकता है। अब बात करते हैं वन ऑफ द लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न का, जो है हमारा H4 कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसमें क्या है? इसमें सिर्फ 3 कैंडल्स। अभी तक हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा जिसके अंदर सिर्फ हम एक कैंडल को यूज़ कर रहे थे। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करा जिसके अंदर हमने 2 कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करा। अब है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है? ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हम 3 कैंडल को यूज़ करके एक पैटर्न को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा दिखता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है? ये भी एक मेरी स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। अभी जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन जब मैं समझाऊंगा ना तो आपको समझ आएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग है। ये देखते ही ना मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाती है। चलो मैं आपको दिखा भी दूंगा, आज चार्ट पे ले जाकर इसका एग्जांपल भी दिखा दूंगा। आज ही हुआ है, ठीक है? आज क्या तारीख है? आज तारीख है 25 सितंबर, ठीक है? तो आज ही दिखाता हूँ आपको इसका लाइव एग्जाम्पल, ठीक है? मार्केट में काफ़ी टाइम से मार्केट नीचे आ रही थी, एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, बड़ी रेड कैंडल, इसको हम लिखते हैं बिग रेड कैंडल। उसके बाद एक छोटी सी डोजी टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है? इसको हम चलो डोजी लिख देते हैं, ठीक है? एक डोजी टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, रेड कैंडल हुई, बिग ग्रीन कैंडल हुई, और उसके बीच में डोजी हुई। तो जब एक ये तीन कैंडल स्टिक का जब फॉर्मेशन हो जाता है ना, बड़ी रेड, बीच में डोजी और एक बड़ी ग्रीन, ठीक है? तो जब ये हो जाता है इसके बाद यहाँ पर इसका जो हाई कटते ही या फिर इसका क्लोज कटते ही जब मार्केट में अगर अगली ग्रीन कैंडल बनती है तो वहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तब जब भी आपको ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो मार्केट में वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ये तो मैंने बॉटम का बता दिया। अब इसका उल्टा हो जाता है हमारा, ऐसा हो जाएगा टॉप के लिए, ठीक है? टॉप पे हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर ग्रीन कैंडल, यहाँ पर डोजी और यहाँ पर रेड कैंडल। अब जो बीच में डोजी है वो किसी भी कलर की हो सकती है, ठीक है? आपका क्वेश्चन आने वाला था, मेरे को पता था कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अब आपको ये सारा कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। H4 कैंडलस्टिक बनता है तो मार्केट में काफी अच्छा रिवर्सल आ सकता है। अब मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ मार्केट के चार्ट के ऊपर ले जाकर, ठीक है? तो यहाँ पर अब जब ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा। एच लेवल जो यूज़ करते हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एडिट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उनको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर कहीं आसपास लेवल लगा होगा तो आप जाकर देखना। आज 25 तारीख है, 25 सितंबर, परसों ही वीडियो आने वाली है। देखना 25 तारीख को जाकर लेवल का जो मैंने लेवल दिया है वहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, मार्केट नीचे आई है, एक बड़ी रेड कैंडल बनाई है। रेड कैंडल बनाने के बाद क्या हुआ, एक डोजी टाइप स्ट्रक्चर आया, फिर डोजी टाइप स्ट्रक्चर के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। इसका हाई कटते ही मार्केट यहाँ से, अब दिखाता हूँ कितनी गई है, देखो देखो अभी भी चल रही है, मार्केट ओपन ही है, ठीक है? तो इतना ज़्यादा रिवर्सल का चांसेस बढ़ जाता है। जब भी मार्केट में ऐसा पैटर्न बनता है ना, मैंने बहुत नोटिस करा है, मार्केट वहाँ से फुल रॉकेट बन जाती है,
ठीक है? तो ये मैंने ऐसे पैटर्न्स आपको सिखा दिए जो मार्केट में शायद आपको और कोई नहीं बताने वाला। आपको सिखाने वाले बहुत आएँगे, 10 पैटर्न, 20 पैटर्न, 30 पैटर्न, लेकिन कौन-सा सटीक पैटर्न है, कौन-सा सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, कौन-सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, मैं आपको बस एक फैक्ट बताता हूँ कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो आपको कोई नहीं बताएगा। और मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप सही में ट्रस्ट करो मुझ पर कि सही में अगर मैं फ्री में दे रहा हूँ ना ज्ञान, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूज़लेस ज्ञान दे रहा हूँ आपको। सिर्फ़ व्यूज़ के लिए ज्ञान नहीं दे रहा मैं यहाँ पर, ठीक है? मैं आपको इतना बढ़िया कंटेंट फ्री में दे रहा हूँ, वो व्यूज़ के लिए नहीं दे रहा, मैं चाहता हूँ कि आप सीखो। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ कि मुझसे ज़्यादा आपको कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि मैं सब कुछ देख चुका हूँ। मैं मार्केट में उस रास्ते से आ चुका हूँ, गलत रास्ते से, कि जहाँ पर सारे ही आपको लूटने के लिए बैठे हैं। इसलिए मैं आपको चीख-चीख कर बोलता हूँ, उसमें भी लोग कमेंट करते हैं कि भाई अपनी बढ़ाई करते रहते हो। अरे मैं बढ़ाई नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें आपको और कोई नहीं समझाने वाला मेरे अलावा। हो सकता है भाई आप समझदार हो, आपने ऑलरेडी सीखी हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिसको नहीं आता, तो उनके लिए सीखने के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई आपको और कोई नहीं सिखाने वाला ये चीज़ें, ठीक है? 100 में से 1 लोग यहाँ पर समझदार हो सकता है, बाकी 99 को नहीं आता ये सब चीज़ें, ठीक है? तो उनके लिए सिखाता हूँ मैं, उनके लिए बोलता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है, मुझे कमेंट करके बताओ। आज का जो टॉपिक था वो कैंडलस्टिक था, तो लिख कर बताओ कमेंट्स में कैंडलस्टिक इज़ क्लियर नाउ, ठीक है? तब मेरे को समझ आएगा कैंडलस्टिक क्लियर हो गया आपको प्रॉपर। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे वॉल्यूम के लिए। रेडी हो जाओ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑपरेटर की चाल पकड़ना सिखाएंगे वॉल्यूम के थ्रू। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।